अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूं कि मैं इतने टाइम तक बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रह सका यूट्यूब पे और मैंने कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं की। एक्चुअली कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जिस वजह से मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रह सका और ना ही आप लोगों को रिप्लाई वगैरह कर सका हूँ। आज ही मैंने रिप्लाई किया आप सबको और जो भी इश्यूज़ थे उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया है, मैंने माज़रत भी की है। और इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश होगी कि जो आपने क्वेश्चंस किए हैं मैं उनका अब आइंदा के बाद इंशाल्लाह रिप्लाई करूं और जो अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चंस किए थे उनका भी रिप्लाई करूं। ठीक है, तो बात करते हैं अब स्टडीज़ की। तो हमने चैप्टर नंबर 3 तक ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। अगर कोई मिसिंग हो तो आप बताइएगा, मेरे ख्याल से हमने सब कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग इंशाल्लाह आज से स्टार्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलें अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि आपको एक वाइट बोर्ड टाइप दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, तो पहले मैं किस तरह से काम करवाता था कि मैं ख़ुद लिखता था और उसके बाद मैं रिकॉर्ड वगैरह कर रहा होता था। तो मुझे लगा कि उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, आप लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती होंगी, जैसे कि कोई राइटिंग का इशू आ जाए, आपको मेरी राइटिंग ना समझ आ रही हो। ठीक है, कभी कोई वीडियो ब्लर हो गई हो या कोई कहीं से क्रॉप वगैरह हो गया हो, तो बहुत से इश्यूज़ होते हैं, मुझे रियलाइज़ हुआ। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और इजीली समझ भी आए। तो ये एक मुझे बेस्ट वे लगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको मैंने यूज़ किया और इंशाल्लाह आइंदा से हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो बातें तो होती रहेंगी, अभी हम लोग अपने लेक्चर की जाने बढ़ते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जैसा कि आपको मालूम है कि सिंध बोर्ड की जो बुक है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। फिज़िक्स की बुक है, क्लास 10, और हमारे जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर नंबर 4 मोशन एंड फोर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह जो बुक के न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसी तरह से जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, इसी तरह से इंशाल्लाह आगे आपको कंटिन्यूसली पढ़ाऊँगा फ्यूचर में भी। ठीक है, तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है वो एग्जांपल है 4.1, उसको भी हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ, अ बॉडी ऑफ मास 50 kg इज़ मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि एक बॉडी है, उसका मास क्या है, 50 kg है, मूव कर रही है किससे, कितनी एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो हमने सिंपली क्या करना है, फोर्स निकालनी है हमने, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले जो है ना, ये जितना भी डाटा है उसको एक फॉर्मल, एक अच्छे प्रेजेंटेशन में मैं सबसे पहले उसको लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे हेडिंग बनाता हूँ, गिवन डाटा। ठीक है, तो गिवन डाटा क्या है मेरे पास, मास ऑफ बॉडी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास बहुत बुरा लिखा जा रहा है, तो चलें अब ट्राई करता हूँ, आई होप कि सही से लिखा जाएगा। मास ऑफ बॉडी। ठीक है, क्या है मास ऑफ बॉडी हमारे पास, m इज इक्वल टू 50 kg। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, मैं अभी ये इतना सा लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है लिखने में। तो ये कि आप समझ जाएं कि ये मैंने क्या लिखा है, एक्सेलरेशन, और ये ऑफ बॉडी एज इट इज़ आपने लिखना है। शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ,
ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं थोड़ा सा इसको अच्छा करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बहुत बुरा लग रहा है ये। चलें 5 मीटर और उसके बाद है क्या, मीटर पर सेकेंड और स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा गिवन डाटा है। और अब हमने फाइंड क्या करना है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड है हमारे पास यानी कि हमने फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, फोर्स एक्टिंग force acting on the force acting on the body is equal to F is equal to क्वेश्चन मार्क। यानी कि ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब फोर्स का फार्मूला आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ फार्मूला FOR MU L और A। ठीक है, फार्मूला है हमारे पास F इज इक्वल टू ए, ये फार्मूला होता है किसका, फोर्स का। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सॉल्यूशन की हेडिंग बनाई, F इज इक्वल टू ए। तो F तो हमने फाइंड करना है और M हमें गिवन है, M हमें क्या गिवन है, ये देखें मास ऑफ बॉडी। तो ये क्या है 50, मैंने यहाँ पे लिख दिया 50 M की जगह पे। और A भी हमें गिवन है, तो A की जगह मैंने क्या लिख दिया 5। ठीक है, तो इसको अभी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे अपना। ठीक है, तो कैलकुलेटर मैंने अपना ऑन कर लिया है और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो ठीक है, 50 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, 250। ठीक है, ठीक है, 250 आ गया ना हमारे पास। तो अब आपको पता होना चाहिए कि फ़ोर्स का क्या यूनिट होता है। तो वो फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बेसिकली ये हमारा आंसर है। अब देखें इसमें अगर कोई आप ये कहें कि प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है या अच्छा नहीं लिखा हुआ, अच्छा नहीं लग रहा, तो कंप्यूटर में तो इस तरह से ही लिखा जाता है, क्योंकि मैं अपनी हैंड राइटिंग से नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे इसको माउस को यूज़ कर रहा हूँ और उससे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरी नज़र में ये काफ़ी बेहतर है उससे जिस तरह मैं पहले करता था। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम भी होगी तो आई होप कि आपको क्लियरली समझ आ रही होगी। अगर कोई कुछ मैंने बुरा भी लिखा हुआ है, मेरी राइटिंग सही नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आपको समझ सही आ रही होगी। ठीक है, तो ये है आपका
एग्जाम्पल जो कि न्यूमेरिकल नंबर था 4.1 और ये हो गया कंप्लीट। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4.2। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से पहले रीड कर लेते हैं। अ कार ऑफ मास 1000 kg ट्रैवलिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर इज़ यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। ठीक है, यानी कि क्या है कि एक कार का मास है वो क्या है 1000 kg है और वो ट्रैवल कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसके बाद क्या होता है कि वो रेस्ट में आ जाती है, यानी कि रुक जाती है, और डिस्टेंस कितना कवर करती है वो 40 मीटर। तो हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे एवरेज डिसेलरेशन और एवरेज ब्रेकिंग फोर्स इन न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो वेलोसिटी हमें गिवन है क्या ये इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है। तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में ये सब चीज़ें अच्छी तरह से बताई थी। अगर आपने उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से रीड करता हूँ। एक कार है जो जिसका मास है 1000 kg, वो ट्रैवल कर रही है। ठीक है, कर रही है कि मतलब है कि ये जो वेलोसिटी हमें गिवन है ये इनिशियल वेलोसिटी है, और उसके बाद क्या हुई है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हुई है जब वो रुकी है, रेस्ट में आई है जब वो। ठीक है, तो ये आपको वी आई और वी एफ का पता चल गया। उसके बाद डिसेलरेशन और एक्सेलरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन में जो आपका आंसर है वो पॉजिटिव में आता है और डिसेलरेशन में जो आपका आंसर है वो नेगेटिव में आता है। ठीक है, ये भी आगे जब हम फाइंड करेंगे तो मज़ीद मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद फोर्स तो सिंपल है ये कि हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो मुझे डाटा गिवन है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मैं एक हेडिंग बनाता हूँ यहाँ पे, गिवन डाटा की मैं हेडिंग बनाता हूँ, और जितना भी डाटा मुझे गिवन है उसको मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे मैं जो डाटा है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे गिवन है मास m इज़ इक्वल टू 1000 kg। ठीक है, मास गिवन है। उसके बाद मुझे क्या गिवन है, उसके बाद मुझे गिवन है यहाँ पे वी आई। ये अभी आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि वी आई जो है वो उसकी वो स्पीड है जब वो गाड़ी चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी इसको कहते हैं। तो ये क्या है, तो ये है जी 100 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100 किलोमीटर पर आवर। अब ये 100 किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय, और एक जो किलोमीटर होता है उसमें कितने होते हैं 1000 मीटर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1000। ठीक है, और उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या है आवर, यानी कि एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, 100 को मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो ये क्या आ गया मेरे पास 1 लाख, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 लाख। ठीक है, और उसके बाद अब डिवाइड करना है, ज़ाहिर सी बात है 3600 से। तो यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं 3600 से डिवाइड करते हैं। और मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ इसको, डिवाइडेड बाय 3600। जब डिवाइड किया तो 27.77 ये हमारा आंसर आ गया, किस में, मीटर पर सेकंड में, 27.77 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया, और इसको अब हम क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे किस में, आगे जो हमने यूज़ करना होगा। यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया, हाईलाइट भी कर दिया, ताकि आपको याद रहे कि इस आंसर को जो है हमने आगे यूज़ करना है जब भी, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमें क्या क्या गिवन है, मैं यहाँ पे ठीक है, वी एफ क्या होगा, ज़ीरो होगा। यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसको डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि वी एफ जो है वो क्या है, ज़ीरो है। वी एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद जो हमें गिवन है यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एस इज़ इक्वल टू कितना है 40 मीटर। ठीक है,
तो ये डाटा हमें क्या था, गिवन था। और अब हमने जो डाटा फाइंड करना है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो डुप्लीकेट किया और यहाँ पे मैंने हेडिंग बनाई रिक्वायर्ड यानी कि जो डाटा हमने फाइंड करना है। तो क्या क्या हमने फाइंड करना है, मैं सबसे पहले इसको डुप्लीकेट बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हमने ए फाइंड करना है सबसे पहले, ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इसी तरह से हमने क्या करना है, फाइंड एफ हमने फाइंड करना है। इसको डुप्लीकेट बनाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, एफ इज इक्वल टू फाइंड आउट, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब ए फाइंड करने के लिए आपको जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं वो अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की बेस पे हम आंसर अपना निकालते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमें जो डाटा गिवन है, एम यानी कि मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस गिवन है, तो हमने उन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस में से एक इक्वेशन चूज़ करनी होती है कि जिससे हम इजीली अपना जो रिक्वायर्ड हमें दिया हुआ है वो हम उसको निकाल सकें। तो अब ज़ाहिर सी बात है, हमने क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। तो ए फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन चूज़ करनी होगी। तो इक्वेशन कौन सी यूज़ होगी मैं अभी आपको बता देता हूँ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे, क्योंकि वो क्या होती है, 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi², यही होती है। और इसको हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए निकल के आ जाएगा। मैं अभी आपको यहाँ पे बताता भी हूँ। ये देखें, मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है, 2as इज इक्वल टू vf² और vi²। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अच्छी तरह से यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया और यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने इसके अंदर अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है और हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 और उसके बाद ए हमने फाइंड करना है, एस हमें गिवन है 40 और इज इक्वल टू वी एफ क्या है हमारे पास 0 है, और 0 का स्क्वायर आपको पता है 0 ही होता है। तो उसके बाद माइनस वी आई क्या है 27.77, इसका स्क्वायर हमने लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्क्वायर लिख देता हूँ ऊपर इनके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 40 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 40 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 80 हमारे पास आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 80a, ठीक है। और इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, माइनस और उसके बाद 27.77 का हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। 27.77 का स्क्वायर हमने लिया तो हमारे पास क्या आंसर आया, मैं एक दोबारा से इसको कर लेता हूँ। 27.77 का स्क्वायर तो 771.17, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका स्क्वायर निकल के आ गया। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 771.17, यही है। चेक कर लेता हूँ मैं एक दफ़ा इसको, 771.17, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या करना है, ए फाइंड करना है, तो ज़ाहिर सी बात है इसको हमें मूव करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैं भी क्या करता हूँ, यहाँ पे वो लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि ए इज इक्वल टू माइनस 27.17, यही है, नहीं 771.17, 771.17, ठीक है। और इसको हमने डिवाइड किससे करना है, 80 से। तो 80 से अभी हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 80, तो हमारे पास आंसर आ गया 9.63 हमारा क्या आ गया, ए आ गया,
आंसर अपना लिख देते हैं। जो हमारा आंसर आया है वो क्या है 9.63 माइनस में होगा, ठीक है, ये -9.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्क्वायर भी लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो ये हमारा क्या आ गया, ए निकल के आ गया। अब इसी तरह से हमने क्या करना है, बी फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि डिसेलरेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि आंसर आपका माइनस में आएगा। अब माइनस में क्यों आया, क्योंकि जब ब्रेक अप्लाई हुई है तो गाड़ी को झटका लगा है और वो पीछे की तरफ मूव हुई है, ठीक है। जब पीछे की तरफ कोई चीज़ जाती है तो वो नेगेटिव में होती है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा जो ये आंसर है वो माइनस में आया है। अब उसको जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, बी फाइंड कर लेते हैं, जिसमें हमने यानी कि हमने फाइंड करना है फोर्स। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, यहाँ पे पार्ट बी लिखता हूँ और फार्मूला क्या यूज़ होगा यहाँ पे, F = ma फोर्स निकालने के लिए। m हमें गिवन है और ये अभी हमने ये फाइंड किया है। तो जल्दी से मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये m गिवन है और ये अभी हमने फाइंड किया है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। तो इसको पुट करेंगे और हमारा F भी निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको डुप्लीकेट बनाता हूँ और यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो m की जगह पे मैंने क्या पुट करना है, 1000 और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, -9.63, ठीक है, -9.63। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.63। तो 9639 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ F = -969.969.66 और ये किस में है, न्यूटन में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब जो फोर्स है वो भी हमने जो लगाई है वो ज़ाहिर सी बात है किस ब्रेकिंग फोर्स क्या थी उसकी, ठीक है, उसकी कितनी पावर थी वो हमें यहाँ पे पूछा गया था। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या पूछा गया था। बेसिकली द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स, जो हमने ब्रेक लगाई है उसकी फ़ोर्स क्या थी। तो ज़ाहिर सी बात है जब डिसेलरेशन हुई है तो उसके बाद जो फोर्स हमने लगाई है उसका आंसर भी तो माइनस में ही आएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ। ये देखें, ये मैंने क्या कर लिया, इसको हाईलाइट कर लिया। तो यानी कि हमने ए भी फाइंड कर लिया और एफ़ भी फाइंड कर लिया, ठीक है। आज मैंने आपको करवाए हैं एग्जांपल्स आपकी बुक की 4.1 और 4.2, ठीक है। और चैप्टर आपका था मोशन एंड फोर्स। तो ये था आपका पार्ट 1 और इंशाल्लाह इसी तरह से पार्ट 2 मैं अपलोड कर दूँगा। तो ये आपको मैं बता दूं कि जो एग्जांपल्स हैं बुक की वो हैं 5 एग्जांपल्स हैं, तो जिनमें से 2 मैंने आपको करवा दी हैं और बाकी की 3 रह गई हैं, वो इंशाल्लाह पार्ट 2 में आपको मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।